CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दो पार्ट है। यह क्वेश्चन CBSE 2021-22 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। पहला पार्ट है विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड पार्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। 3 कंपाउंड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको अरेंज करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप पिछली वीडियो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, F क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, एसिडिटी आपका बढ़ाएगा। ठीक है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिटी आपका घटाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके लिए आप क्वेश्चन 64 को थ्योरी के लिए रेफर कर सकते हैं, NCERT देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ये एक क्वेश्चन है, तो NCERT आप ज़रूर रीडिंग करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और एसिड है, 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब आपका एल्कोहल मैच बॉन्डिंग होता है, एसिड मैच बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है एल्डिहाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका H बॉन्डिंग होता है दोनों में, तो दोनों में अब कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसमें क्या, एक तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन फिर भी कंपेरेबल है। मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न ये है एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा इसमें H बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और बहुत क्लोजली, मतलब एज़ कम्पेयर टू इसका, इसमें बहुत ज़्यादा H बॉन्डिंग होता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम है इसके पास। ठीक है, ये बहुत एक्सटेंसिव, NCERT में लिखा है एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। ठीक है, और ये आपका वेपर फेज में डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो जो सॉल्यूशन चैप्टर में एक वेंट ऑफ फैक्टर का एबनॉर्मल मोलर मास का जो आता है टॉपिक, उसमें भी यही था कि एसिडिक एसिड डाइमर में एग्जिस्ट करता है। तो वेपर फेज में भी ये स्ट्रांगली बॉन्ड, मतलब स्ट्रांगली मतलब बहुत बॉन्डेड होते हैं, तो डाइमर होते हैं। सिंगल इनका मॉलिक्यूल वेपर फेज में भी नहीं होता है लोअर मासेस के लिए। ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल्स में, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, इसको ज़रा थ्योरी में हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्कोहल्स। ठीक है, बट इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स द मॉलिक्यूल्स आर मोर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छे से आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं। दस कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल। ठीक है, वाइल इन एल्डिहाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें नहीं होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O होता है और H कार्बन से जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन से नहीं। ठीक है, तो उसमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। वाइल इन एल्डिहाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, एल्डिहाइड, उससे अधिक आपका एल्कोहल, और सबसे ज़्यादा एसिटिक एसिड, मतलब एसिड जो दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 65 पूरा हुआ। अब हमारा अगला आता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। इसमें फॉर्मेशन ऑफ हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, स्टेरिफिकेशन, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2, रिएक्शन विद अमोनिया, और आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन। तो हर एक टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए NCERT के हिसाब से, तो हर टॉपिक को आप पढ़िएगा, पर इसमें से कुछ कुछ के ही हम क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मेन हमारा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।